एक सच्ची घटना हम तुम्हें सुनाते हैं अपनी जीवन की, फिर आपको सुंदरकांड सुनाएंगे। आहा, बहुत पुरानी बात नहीं, 9-10 साल पुरानी बात है। हम जहां रहते हैं मध्य प्रदेश के गढ़ा ग्राम में रहते हैं, तो 8-10-12 साल पहले इतना विकास नहीं था वहां, न इतने ज्यादा लोग आते थे मंगलवार शनिवार को 1000, 500, 1500, 2000, कभी कभी 4-5 हजार कोई बड़े उत्सव पे आते थे। हमारे दादाजी का शरीर पूरा हो गया तो दादाजी ने हमको बागेश्वर धाम की सेवा दी। तो जो हमारे कुल देवता हैं वो हैं सन्यासी बाबा, उन लोगों की उनकी हम सब लोग पूजा करते हैं। जो हमारी परंपरा में बैठता है वहां पीठ पर, पहले दादाजी उनकी पूजा करते रहे, फिर उनके भी दादाजी करते रहे, फिर हमको सेवा मिली। तो बच्चे तो थे ही हम, 10-12 साल पुरानी बात, तो बच्चे तो थे ही, बचपना तो था ही। हमारी उम्र रही होगी 19-20 साल की। हमारे मन में आया एक यज्ञ का आयोजन करवाएं, बिल्कुल सत्य बात सुना रहे हैं। तो हमने पर्चा छपवाए, 18 पुराण का वाचन होगा, यज्ञ होगी और हम स्वयं राम कथा करेंगे। और लगभग 40-50 ब्राह्मणों को बुलाया। गांव के अगल बगल पूरे जिला में हमने प्रचार करवाया। गांव की बैठक हुई, गांव वालों ने खूब मदद भी की हमारी, पर सीधा साधा गांव है, उतने ज्यादा साधन थे नहीं, आर्थिक संपन्नता उतनी तो थी नहीं। तो जिससे जो मदद बनी सबने की। हमने भी पहले दिन नारियल रख के सोचा यज्ञ हो जाए, हवन हो जाए और बूंदी बनवा देंगे लास्ट के दिन, तो बूंदी का भंडारा हो जाएगा। जैसे तैसे उधारी लेकर के यज्ञ प्रारंभ कर दी। बीच बीच में कुछ जगत भगत दक्षिणा लाए, पैसा चढ़ाया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो धीरे धीरे उधारी तो बीच यज्ञ में चुक गई। लेकिन जब यज्ञ पूर्णाहुति हुई तो गांव वालों ने कहा, पंडित जी, गुरुजी, इस बार बूंदी का भंडारा नहीं, सब्जी पूड़ी का होगा। अब उतनी अपनी व्यवस्था तो थी नहीं, बूंदी के लायक तो व्यवस्था थी पर सब्जी पूड़ी की नहीं थी। भैया, गांव वालों के जोश के चक्कर में हमने भी हां कह दिया। तो सेठ जी गंज, हमारे बगल में 5 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है गंज में जाकर के हमने लगभग 1.5-2 लाख का राशन पानी उधार उठाया। जितना रुपया था सब दे दिया और 2 दिन पहले पूरा हमारा खाता खाली हो गया। हमारी आदत मांगने की पहले किसी से कहने की तो थी नहीं, आज भी वैसी नहीं है। गुपचुप बने रहते हैं, मन को मारते रहते हैं, पर ठीक है, कोई दे जाए तो मना नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, कि तुम सोचो कि बहुत बढ़िया गुरुजी हैं, कुछ लगता नहीं, तुम दे दो सो कैंसर हॉस्पिटल में हम लगा देंगे आपकी तरफ से। तो मांगते नहीं थे, ये पहले से ही हमारी आदत। इसलिए आप देखते होगे हमारी कथा में, अब ऐसा नहीं कोई महिमा मंडन है, हम अपनी कथा में किसी का नाम नहीं बोलते दान के उन्होंने 1100 दिए, 1200 दिए। एक तो हमें देते नहीं है, और देते हैं सो हम नाम बोलते नहीं है, सेवा कर देते हैं, भंडारे में लगा देते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बुराई है, हमें ये लगने लगता कि 10-15 मिनट जो नाम बोलने में लगाने, एक तो हमारे पास आते ही नहीं है। 1-2 के नाम भी लें तो फिर आदमी क्या करेगा, मंच पे चढ़ने के चक्कर में, नाम बुलवाने के चक्कर में दान देगा। और हमारा उद्देश्य यह है कि दान में नाम हो या ना हो, पर भगवान की तरफ ध्यान जरूर होना चाहिए। तो हमें वैसे ही कोई उधार नहीं देता था, सीधे साधे आदमी हम। भैया, एक लफड़ा हो गया। 2 दिन पहले पूरा खाता खाली हो गया, पूरी दक्षिणा सामग्री लेने में लग गई, भंडारा बनने लगा। अब 40-50 जो पंडित जी आए थे उनकी हमें दक्षिणा चुकानी थी और रुपया एक नहीं था। 3.5-4 लाख रुपया हमको देना था।
अब 2 दिन से बड़ी टेंशन शुरू हो गई। हमारा उतना नाम भी परिचय नहीं था, कोई ऐसे बड़े आदमी हमसे जुड़े भी नहीं थे, ज्यादा लोग हमको जानते भी नहीं थे भैया। तो मन में बालाजी का नाम लिया, बार बार बालाजी का ध्यान करें कि कृपा करो कृपा करो कृपा करो, कहीं से व्यवस्था बनाओ। अब 2 दिन बचे हैं, उधार भी मांगे तो गांव में इतना रुपया उधार मिलता भी नहीं। तो और हैरान हो गए कि अब तो और बड़ी झंझट हो गई। भैया बड़ी चिंता में पड़े रहे, पूरे दिन भर नाम जप करते रहे। हमने सोचा चलो सबकी अर्जी लगती है, अपनी अर्जी लगा ले। में अपनी अर्जी लगवाई, पर भैया कोई जवाब ना मिला। तो हमारा मन और खिन्न हो गया। रात के समय जब पूरा शिष्य मंडल हमारा सो गया, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं, तो खुले मैदान में पानी के मटका रखे हुए थे। हमने मटकों के पानी को सिर पर डाला और एक मटका में पानी भरा और सोचा हनुमान जी को जल चढ़ाया जाए, कम से कम अर्जी सुन लें, कोई मन में प्रेरणा दे दें ताकि व्यवस्था बन जाए, ताकि हमारी चिंता दूर हो जाए। और जैसे ही हम मंदिर पर चढ़ने लगे भैया, चौथी 5वीं सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा, पूज्य श्री सन्यासी बाबा बोल पड़े, जा चिंता ना कर, कल सुबह तक तेरी व्यवस्था हो जाएगी। वहां पर मंदिर में भोले बाबा का मंदिर है धाम पर। भोले बाबा के मंदिर से बड़े हुंकार की गर्जना आई, जाओ तुम्हारी सुबह तक व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले तो हमें बड़ा डर लगा, फिर पता लगा कि ये तो हमारे मन में बात थी, ये किसने बोली है। तो हम भागे भागे मटका छोड़ दिया, भागे भागे मंदिर पे बड़ी जोश जोश में गए। तो बड़ा तेज सा प्रकाश सन्यासी बाबा का अंदर प्रकाशित हो रहा। चमीटा लिए हुए सन्यासी बाबा खड़े हैं और हुंकार करते हुए वहां पर खड़े हुए देखा। तो हमने कहा कि आप हमारे गुरुजी हो क्या? वहीं अंदर से हुंकार भरी, तो हमारा मन गदगद हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। अब वो फिर से बोले, जा वापस उतर जा और जाके सो जा, सुबह तेरी यज्ञ की व्यवस्था हो जाएगी। अब सुनना भैया, हम तो बड़े प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर में ऐसी हालत हो गई जैसे बेहोश हो गए हो। तो कुछ देर तक वहीं पड़े रहे, वापस आए तो सो गए। अब तो टेंशन फ्री थे तो खूब देर तक सोए, 8-9 बजे सुबह तक। सुबह जैसे ही जागे तो रोज की तरह नित्य नियम किया। जहां बागेश्वर धाम आप मंदिर जाओगे तो दरवाजे के पास में एक पीपल का पेड़ है, तो हम पीपल के पेड़ के नीचे वहां सोफा डाल के बैठते थे। तो सोफा पे जाके बैठ गए। अब टेंशन तो दूर हो गई, गुरुजी ने कह दिया, पर ये नई मन में टेंशन आ गई कि आएगा कैसे। उस समय में बहुत ज्यादा भीड़ होती नहीं थी। आहा, फिर क्या, हमारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ही आहा, एक बोलेरो गाड़ी आई और उसमें एक सज्जन व्हाइट शर्ट पहने हुए, काला पैंट पहने हुए उतरे। सबसे मिल रहे थे, 400-500 लोग बैठे थे, हम भभूति बांट रहे थे। उन्होंने आकर के कहा, महाराज जी आपकी जय हो। हमने कहा भैया कहाँ से आए? बोले गुरुजी झांसी से आए हैं। हम कहा बहुत बढ़िया, भोजन पा लेना। हमें तो सामान्य, अब ऐसा तो कुछ पता नहीं था, तो सीधे साधे आदमी। हमने कहा भैया भोजन पा लेना, यज्ञ के दर्शन कर लो। बोले जी गुरुजी हो गया, हम कुछ सामान लाए हैं। हम कहा क्या लाए हो? बोले कुछ सहयोग लाए हैं। हम कहा वहां कार्यालय में दे दो और रसीद ले लेना। बोले हमें कार्यालय में नहीं देना, आपको ही देना है। एक छोटा सा बैग उन्होंने पकड़ा दिया। हमें लगा कपड़ा होंगे, मिठाई विठाई होगी। भैया हमने धर लिया। अब वो हमारे ही आंखों के देखते वापस चले गए। जैसे ही एक कमरा बना था, बहुत बड़ा आश्रम तो था नहीं, एक कमरा बना था। तो एक तिवारी जी हमारे पास रहते थे, विजय तिवारी। विजय तिवारी जी को हमने वो बैग दिया और जैसे ही खोला तो ऊपर लाल पेन की एक चिट्ठी रखी थी
उस पर पहले नंबर पर बड़े अक्षरों में लिखा था जय सिया राम, और जब बैग खोल करके देखा पूरे यज्ञ की चुकती हो गई, ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक गई और 50,000 रुपया बच गए।